everyone, my name is Gaurav Kumar and today we are discussing about the important questions, you can say that the PYQ of stability criteria. Okay, so we are discussing about the Raoult-Hurwitz criteria and the root-locus diagram to solve the stability problem. Okay, so let's start the first question. In the formation of Raoult-Hurwitz array of polynomial, all the element of row has zero value. Okay, all the zero value. The parameter termination of the array indicate the presence of. देखो जब भी when all element in any row of the Raoult array are zero, then ये क्या कहता है? This indicates क्या करेगा? जब all element row का जीरो होगा तो this indicates, ये आप याद रखना, ठीक है? आप एक तरीके से इसको नोट में लिख सकते हो. This indicate that array are zero and this is in the array at 0 and there are symmetrical, once again symmetrical and symmetrical और क्या कह सकते हैं हम लोग? इमेजनरी. ओके, इमेजनरी रूट्स इन एस प्लेन. ओके, तो एस प्लेन एक ऐसा ही है एस प्लेन, यहाँ पे हमें इमेजनरी रूट भी देखने को मिल सकेगा. ठीक है, इमेजनरी रूट. तो जब भी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट गिवन रहे जो ऑल द एलिमेंट रो हैव जीरो वैल्यू, तो उसमें इमेजनरी रूट्स पक्का लाई करेंगे. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, in this question say that the feedback system shown below oscillate at 2 radian per second when k is equal to 2 और a is equal to 0.75. so basically हमें k और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, k और a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में भी अब करवाया है आपको. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकाली जाती है? 1 सेकेंड में बताता हूँ. 1 प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस के एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है? एस क्यू प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0. ओके, इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगा जब इसे सॉल्व करोगे? तो एस क्यू प्लस ए एस स्क्वायर प्लस के प्लस 2, 1 सेकेंड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, के प्लस 2 इंटू एस प्लस के प्लस 1. ओके, और दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो इसका आप बाय अप्लाइंग क्या हम लोग लिखेंगे? बाय अप्लाइंग राउथ-हुर्विट्ज क्राइटेरिया, जो मैंने पिछले वीडियो में करवाया है. आप वह पिछले वीडियो को देख सकते हो अगर आपको राउथ-हुर्विट्ज क्राइटेरिया नहीं आती है. तो बेसिकली हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो राउथ-हुर्विट्ज क्राइटेरिया क्या कहता है? जब भी ऐसे फॉर्म में है तो उसका स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप ऑर्डर वाइज लिख लो. एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0. एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना है? 1 है. एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? a है. फिर s का कोफिशिएंट कितना है? k प्लस 2. ओके, और कांस्टेंट कितना है? k प्लस 1. ओके, तो हम लोगों ने लिख लिया. अब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई a. ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a इंटू के प्लस 2 माइनस a माइनस 1 डिवाइड बाई a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0. तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा? दिस इंटू दिस करो, फिर दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस करोगे तो कितना आएगा? k प्लस 1. ओके, सो अगर ऑसिलेशन दिया रहे अगर ऑसिलेशन दिया रहे 2 रेडियन पर सेकेंड पे, तो इसका हमारे सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? जो कि इमेजिनरी रूट्स आएंगे. इसके इमेजिनरी रूट्स कब आ सकते हैं? जब इसका ऑड नंबर ऑफ यहाँ पे जो होंगे वो 0 के बराबर होंगे. ऑक्सिलरी इक्वेशन कब फॉर्म करेगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन जब फॉर्म करता है जब ऑड नंबर ऑफ एस प्लेन पे वो फॉर्म करता है. ओके,
सिस्टम ऑसिलेट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू के प्लस टू माइनस के प्लस वन डिवाइड बाई ए इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा के ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, के प्लस टू डिवाइड बाई के सॉरी के प्लस टू, यहाँ पे के प्लस वन आएगा। ओके, यहाँ इससे हम लोगों ने क्या निकाला, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या फॉर्म करेगा, मैं दिखाता हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेगा, जस्ट आप ऑड पावर के पीछे जस्ट एक इवन पावर जो है उसको एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू एस स्क्वायर, ए एस स्क्वायर प्लस के प्लस वन। ओके, ये हमेशा इवन नंबर ऑफ ऑर्डर में ये गिना जाता है, मतलब आप मल्टीपल कर सकते हो, ए एस स्क्वायर फिर ए एस टू द पावर फिर जीरो हो जाएगा, एस टू द पावर जीरो वन, सो के प्लस वन। ओके, सो आप इसको आप लिख सकते हो एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस के प्लस वन माइनस के, वो 1 सेकेंड, मैं इसको मिटा के अच्छे से बना लेता हूँ, 1 मिनट। तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लो, ये मैं कट कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो हम लोग बना सकेंगे। ओके, तो हम ए एस स्क्वायर को यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, तो ए का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, के प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस टू एस स्क्वायर प्लस के प्लस वन, ओके, इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस के प्लस टू, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप एस निकालोगे तो ये कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ के प्लस टू प्लस माइनस जे। ओके, एस की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 2। तो जब हम 2 पुट करेंगे, पुट 1 सेकेंड, पुट एस इजल टू जे ओमेगा, ओमेगा इजल टू पुट ओमेगा इजल टू 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट के प्लस टू इक्वल टू 2, 1 सेकेंड, 2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, के का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और के का वैल्यू जब हम लोग को पता चल जाएगा तो ए का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 प्लस वन, 2 प्लस टू, तो 2 8 3, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आएगा 0.75, 0.75 इज द आंसर। सो के का वैल्यू 2 और ए का वैल्यू 0.75, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, जब भी ऑसिलेशन का केस दिया रहेगा तो उसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेगी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है। ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करेगी जब जब ऑड नंबर ऑफ एस प्लेन का वो हम लोग 0 ले लेंगे, उसके बाद जो उसका वैल्यू आएगा तो हम लोग एस स्क्वायर का ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, ए इंटू एस स्क्वायर और एस टू द पावर 0 इंटू के प्लस वन। ओके, सो ये हम लोगों ने ऐसा लिख लिया। उसके बाद हम लोगों ने ए का वैल्यू पुट किया इसमें, ए का वैल्यू कितना था, के प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस टू, तो के प्लस वन डिवाइड बाई के प्लस टू एस स्क्वायर प्लस के प्लस वन, तो एस स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना मिला, माइनस के प्लस टू, तो एस का वैल्यू हम लोगों ने इतना निकाला, माइनस प्लस माइनस जे है यहाँ पे, ये जे है। ओके, जे है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पुट किए तो हमारे पास क्या आ रहा है, अंडर रूट के प्लस टू, तो के का वैल्यू 2 मिल गया। जब हमें के का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें ए का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो 0.75। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन दिस क्वेश्चन ही सेड दैट an open loop system represented by the transfer function s minus 1, s plus 2, s plus 3 is a stable or minimum phase system or not। इसको चेक करने के लिए देखो, g ऑफ s है, s माइनस वन दिया हुआ है, s प्लस टू है और s प्लस थ्री है। नॉन मिनिमम फेज सिस्टम और नॉन मिनिमम फेज सिस्टम क्या होते हैं, देखो, मिनिमम फेज सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें
एक भी पोल और जीरो नॉट लाई इन द राइट हैंड साइड। ओके, एक भी जीरो, सब क्या करेंगे, ये इधर लाई करेंगे। जीरो के लिए मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ और पोल के लिए मैं क्रॉस से मल्टीप्लाई क्रॉस से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये इधर का पार्ट हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, मिनिमम फेज सिस्टम, MPS। और अगर एक भी अगर पोल और जीरो इधर लाई करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। ओके, सो in this figure देखो, as 10 lie in the right hand of S plane, 10 है ना, lie in the right hand of S plane, it is a non minimum phase transfer function। क्योंकि देखो जब भी आप इसको प्लॉट करोगे तो दो पोल हैं, -2 पे एक है और एक -3 पे है, लेकिन एक जीरो कहाँ पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है, तो इधर भी आ रहा है, तो राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। ओके, अब हम लोगों ने मिनिमम एंड नॉन मिनिमम फेज फाइंड आउट कर लिया। अब ये स्टेबल है कि नहीं है, इसके फाइंड आउट करने के लिए देखो, एज देर इज नो पोल्स ऑन द राइट हैंड ऑफ द एस प्लेन, पोल डिसाइड करता है स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो पोल हमारा देखो कोई भी राइट हैंड साइड में है नहीं है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ओके, सो जस्ट आपको ध्यान रखना है कि पोल्स डिसाइड द स्टेबिलिटी। ओके, सो ये स्टेबल एंड non-minimal phase system, so stable and of the non-minimum phase system, phase type। okay, so this is the answer of this question। okay, come to the next question। okay, the first two rows of Routh tabulation of a third order equation are as follows। this means there are, देखो, तो सबसे पहले हम s to the power 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एस क्यू, फिर एस स्क्वायर, राउथ क्राइटेरिया क्या कहता है, RH क्राइटेरिया। ओके, एस टू द पावर 1 और एस टू द पावर 0, तो ये 2 गिवन हमारे पास, क्या है, गिवन है ना, ये 2 और ये 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इससे डिवाइड बाई 4, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 0। तो ये देखो जब भी जीरो और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन एक फॉर्म होगा। एस टू द पावर 1 हमेशा जीरो के बराबर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट ये यूज किया था, लेकिन ये जीरो रहेंगे तो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या फॉर्म होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर इंटू 4 एस स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, जिससे हमें S1 की वैल्यू पता चलेगी, एस टू द पावर 1 में यहाँ पे क्या आएगा। ओके, हमें यहाँ पे की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 4 2 जा 8S और 4 कांस्टेंट है तो 0, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8S। ठीक है, तो हमारी क्या आ रही है, यहाँ पे हम लोग फिर से इसको लिख सकते हैं, एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0, यहाँ पे 2 4 2 4 और यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई 8 करो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ओके, सो क्वेश्चन में हमें से क्या पूछा जा रहा है जी कि देखो, दिस मीन्स देर आर ऑप्शन थ्रू, ऑप्शन के माध्यम से हम लोग आंसर पता करेंगे। 2 रूट्स एट प्लस माइनस जे, देखो प्लस माइनस जे पे इसको सॉल्व करोगे, जब आप डिफ्रेंशिएट इसको सॉल्व करोगे तो 4s स्क्वायर इजकल टू -4, एस स्क्वायर इजकल टू -1, तो एस इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस जे। ओके, तो प्लस माइनस जे तो आ रहा है, एंड रूट इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। हाँ देखो, एक भी साइन चेंजेस है फर्स्ट रो ऑफ कॉलम में, देखो यहाँ से यहाँ प्लस है, यहाँ से यहाँ प्लस है, यहाँ से यहाँ भी प्लस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉन चेंज, नो चेंज, नो चेंज। एक भी चेंज नहीं है, तो राइट हैंड पोल्स एक भी नहीं है, राइट हैंड पोल्स एक भी नहीं है, तो क्या होगा, जीरो है, तो सारे एक लेफ्ट हैंड पोल्स होंगे या तो इमेजनरी पोल्स होंगे। ओके, इमेजनरी पोल्स होंगे, तो इमेजनरी पोल हम लोगों ने अभी निकाला, कितना आया, दो, दो इमेजनरी पोल होंगे, एक प्लस जे एक माइनस जे, तो दो हो जाएंगे, और टोटल ये कितना क्यूब का है, एस क्यूब का है, तो दो ये हो गए, और लेफ्ट हैंड पोल्स हो गए कितना, 1। ओके, सो क्या होगा, ये स्टेबल सिस्टम होगा, एंड सॉरी स्टेबल मैं कह रहा हूँ, ये पूछ रहा है राइट हाफ 1 रूट
देखो 1 रूट लेफ्ट है हाफ ऑफ एस प्लेन, ओके, लेफ्ट 2 रूट्स एंड रूट इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, ओके, 2 रूट्स एट एस इक्वल टू प्लस माइनस जे जो हम लोगों ने निकाला अभी, प्लस माइनस जे, एंड 1 रूट लेफ्ट हैंड पोल जिसको हम डिनोट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड पोल इन द लाई इन द एस प्लेन, ओके। So option D is the correct answer of these questions. Okay. Come to the next question. Okay. In this question, say that the range of K for which the system is stable will be. Okay. तो हमें K का रेंज पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं. ओके, 1 सेकेंड. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा इसका, तो 1 प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस इक्वल टू 0, ये हम लोग लिखते हैं. तो 1 प्लस के डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 3 एस प्लस 10 इक्वल टू 0. तो आप लोग मल्टीपल करो, एस इंटू ये एस स्क्वायर 10s 3s 13s प्लस 3 10 जा 30 प्लस के इक्वल टू 0. ये इधर जाएगा मल्टीपल हो गया तो 0 आ जाएगा. तो ये कितना आ गया हमारे पास, एस क्यू प्लस 13s स्क्वायर प्लस 30s प्लस के इक्वल टू 0. तो इसका अब बाय अप्लाइंग क्या लिखेंगे हम लोग, बाय अप्लाइंग राउथ हॉर्विच क्राइटेरिया, जो मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूँ. ठीक है, या कैसे अप्लाई करते हैं राउथ हॉर्विच क्राइटेरिया को. तो एस क्यूब लिखेंगे, एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0. एस क्यूब का कोफिशिएंट देखो कितना है, 1 है, ओके 1 है. और इसका कितना है, 13s स्क्वायर है, फिर 30s है, फिर ये है. तो देखो कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ. 13 इंटू 30 कितना आ जाएगा, 390, ओके 390, दिस इंटू दिस और माइनस के डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 13, ओके, और ये 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा के. तो रेंज ऑफ के द विच सिस्टम इज स्टेबल, देखो सिस्टम को स्टेबल देखने के लिए हमारे फर्स्ट कॉलम में हमारा सारे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी साइन चेंजेस ना हो, नहीं हो. ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, और ये भी पॉजिटिव होगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कंडीशन के, फॉर द स्टेबिलिटी k should be greater than 0, okay, and 390 minus k divided by 13 should be greater than 0. तो 390 minus k is greater than 0. तो हम लोग लिख सकते हैं 390 is greater than k, so k should be less than इतना है 390. तो 0 से तो k बड़ा है, ओके, कंडीशन क्या है हमारे पास, बट 390 से छोटा है. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सब हमेशा आपने याद रखना, जो अगर स्टेबल होगा तो साइन चेंजेस नहीं होंगे. अगर ये देखो कोफिशिएंट इसका पॉजिटिव है, इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए. तो हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका भी कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो हमारा कंडीशन क्या निकल के आता है, 0 से लेके 390 तक. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, in this question say that if the loop gain k of a negative feedback system having loop transfer function ks plus 3 s plus 8 का whole square is to be adjusted to induce a sustained oscillations, then फिर से oscillations का क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. तो जी एच ऑफ एस कितना दिया हुआ है हमें, के एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस प्लस 8 का होल स्क्वायर. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस. तो 1 प्लस जी ऑफ एच ऑफ एस है, तो जी ऑफ एच कितना दिया हुआ है, के एस प्लस 3 डिवाइड बाई एस प्लस 8 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 0.
तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस के इंटू एस प्लस 3k प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप राउथ बाय आप क्या करोगे, बाय राउथ हुरविच क्राइटेरिया। जब राउथ हुरविच क्राइटेरिया लगाएंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 16 प्लस के, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3k प्लस 64, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3k प्लस 64। ओके, देखो ऑसिलेशंस हमेशा पूरा करने के लिए क्या होगा, ऑसिलेशंस हमारा आना चाहिए तो किस पे आएगा, टू एडजस्टिंग टू इंट्रोड्यूस ए सस्टेन ऑसिलेशंस देन के का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ऑसिलेशंस होगा तो एस टू द पावर ऑसिलेशंस होगा तो हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगी और उसके ऑड नंबर ऑफ पावर ऑफ एस क्या होगा हमारा 0 होगा। तो ये हमारा पार्ट 0 होगा। तो 16 प्लस के शुड बी इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू -16, के इक्वल टू -16 आ रहा है। और यहाँ पे जब आप यहाँ पुट करोगे तो एस स्क्वायर प्लस 3k प्लस 64। ओके, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -16। तो एस स्क्वायर प्लस 3 इंटू -16 प्लस 64 इक्वल टू 0। तो एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी -48 प्लस 64 इक्वल टू 0। तो 64 -48 कितना आ जाएगा हमारे पास 16 इक्वल टू 0। तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है -16। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4j। बट यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। द ऑसिलेशन 4 रेडियन पर सेकेंड बता रहा है यहाँ पे, बट हमारा क्या आया है प्लस माइनस अंदर और इमेजिनरी रूट्स है। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, सच ए के डज नॉट एग्जिट। कोई के का वैल्यू एग्जिट ही नहीं करेगा जिसके लिए ये सिस्टम का क्या होगा ऑसिलेशन प्रोवाइड कर सके। ओके, ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ओके, सिंपल ऑक्सिलरी जब भी ऑसिलेशन की बात करेगा तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करके हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओमेगा के किस वैल्यू के लिए एस को हम देखो द अलजेब्रिक इक्वेशन इज गिवन है ए सिंगल कॉम्प्लेक्स रूट विथ इमेजिनरी रूट्स बीइंग रियल। ओके, द ऑप्शन से हमें मैच करना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स रूट्स रियल होंगे या रियल रूट कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और पॉजिटिव रियल रूट्स होंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम राउथ हुरविच अरे से इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो बाय अप्लाइंग राउथ हुरविच क्राइटेरिया। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एस टू द पावर 5 एस टू द पावर 4 एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0। तो यहाँ पे एस टू द पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है 1 है, फिर एस टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है -3 है, फिर 5s क्यूब है, -7s स्क्वायर है, 4s है, +20 है कांस्टेंट। ओके, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा 8/3। फिर क्या करोगे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 3 करो तो कितना आएगा 20/3। और यहाँ पे 0 क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो इससे से मल्टीप्लाई करो, इससे से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 3 करोगे तो 0 ही आएगा। फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -20 इंटू 3 इंटू 3 -3 करोगे और डिवाइड बाई 8/3 करोगे तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे 0। अब फिर से वही फॉर्मूला हमें लगाना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 0 0 0 आ रहा है। ओके, तो ये 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अब S1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब भी हमें ऐसा कंडीशन आ जाए राउथ क्राइटेरिया में तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा
5s² प्लस 20 इक्वल टू 0। तो 5s² को डिफ्रेंशिएट 5s² प्लस 20 को डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा 10s इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख सकते हैं। फिर 10 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 0 इंटू 5 0। तो 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 10। 200 डिवाइड बाई 10 कितना आ जाएगा 20। और यहाँ पे 0 0। तो देखो दो रूट्स तो आ रहे हैं, दो रूट्स क्या आ जाएंगे 5s² इक्वल टू -20। तो 5 टू 4 जा 20, तो -4। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास +-2j। तो मतलब दो इमेजनरी रूट्स हमें मिल रही है, ठीक है। टू इमेजनरी रूट्स और टू इमेजनरी रूट्स और देखो एक भी साइन चेंजेस है, हाँ साइन चेंजेस है, प्लस टू माइनस। सो यहाँ पे चेंज है। फिर यहाँ -2 प्लस, यहाँ भी चेंज है। फिर +2 प्लस नो चेंज, एंड सी से नो चेंज, ओके। फिर नो चेंज, +2 प्लस ही है, यहाँ भी +2 प्लस ही है। तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द फर्स्ट रो ऑफ राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया क्या है, टू साइन चेंजेस। मतलब देखो टू साइन चेंज मीन्स इक्वल टू टू राइट हैंड पोल, ओके। तो राइट हैंड पोल 2 आ गए और 2 इमेजनरी रूट्स आ गए, तो लेफ्ट हैंड पोल कितने आ जाएंगे 5 में से देखो कितने आ जाएंगे, टोटल टोटल कितने हैं 5। 5 -2 ओके, तो कितने आ जाएंगे 1। लेफ्ट हैंड पोल कितने आ गए 1। तो अब ऑप्शन देखो कि कितना आ रहा है 1 नेगेटिव रियल रूट, 2 इमेजनरी रूट्स एंड 2 रूट्स विथ पॉजिटिव रियल रूट्स। नहीं, 1 पॉजिटिव रियल रूट, 2 imaginary roots and 2 roots with negative real parts। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ये आंसर सही आ रहा है क्योंकि देखो दो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, दो नेगेटिव रियल पार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। टू साइन चेंज, टू राइट हैंड पोल्स आ रहे हैं और 1 पॉजिटिव रियल रूट्स आ रहा है, हमारा जो है 1 है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पोल्स। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। In this question, say that unity feedback system is given as open loop gain g of h of s इतना दिया हुआ है कि 1 minus s divided by 1 plus s becomes stable when। स्टेबल कब होगा, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों फाइंड आउट करेंगे, जिससे हमें k की वैल्यू निकालने में आसानी होगी, ओके। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका निकालोगे फिर उसको पोल से ही डिसाइड होता है स्टेबिलिटी। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पोल आ जाएंगे हमारे 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू 0। तो 1 प्लस के 1 माइनस एस डिवाइड बाई 1 प्लस एस इक्वल टू 0। तो एस प्लस 1 प्लस के माइनस एस के इक्वल टू 0। तो एस 1 माइनस के और कितना आ जाएगा 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो इसको स्टेबिलिटी के लिए तो बाई अप्लाइंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x टू द पावर 1 x टू द पावर 0। इसमें कितना दिया हुआ है 1 माइनस के और इसका कितना दिया हुआ है 1 प्लस के। तो अगर ये स्टेबल होगा तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों पॉजिटिव कब होगा, जब 1 माइनस के ग्रेटर देन 0 होगा, तो 1 इज ग्रेटर देन के, सो क्या हुआ k इज लेस देन 1, और 1 प्लस के इज ग्रेटर देन 0, सो 1 इज ग्रेटर देन माइनस के, और k इज यहाँ पे कितना है 1 माइनस के है, तो k को जब ये करेंगे तो k इज ग्रेटर देन 1। 1 सेकेंड, k should be less than 1 and k should be greater than 1। तो ये यहाँ पे 1 सेकेंड, -1 से तो बड़ा होगा, ओके, सॉरी फॉर दिस, -1 से बड़ा होगा, बट ये
1 से छोटा होगा तो k कहाँ पे आ रहे हैं हमारे, k का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, 1 से ले बड़ा है बट -1 से बड़ा है बट 1 से छोटा है। तो ये मॉड के मीन्स k should be lie in the 1 to -1. So option C is the correct answer of this question. Okay, easy. Come to the next question. Okay, in this question says that the number of root in the left half of a spleen will be, the number of roots बोल रहा है कितने होंगे लेफ्ट हैंड पोल्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउथ वुडविच क्राइटेरिया लगाएंगे। ओके, एस क्यूब, फिर एस स्क्वायर, फिर एस टू द पावर 1, एस टू द पावर 0। एस क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, एस स्क्वायर का -4 है, फिर ये 1 है, फिर ये 6 है। तो -4 इंटू 1 करोगे और -6 करोगे, देखो -4 इंटू 1 -4, -6 डिवाइड बाई -4, तो -4 -6 -10 डिवाइड बाई -4 क्या आ जाएगा, 10/4। तो 10/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5, और ये कितना आ जाएगा, 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड बाई 2.5 करो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, 6 आ जाएगा और ये यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो देखो साइन चेंजेस है, हाँ साइन चेंजेस है, यहाँ साइन चेंज हो रहे हैं। तो चेंज +2 माइनस में, अब -2 फिर प्लस में फिर चेंजेस हो रहे हैं। ओके, और यहाँ पे नो चेंज है। तो 2 साइन चेंज मीन्स क्या हो जाएगा, 2 साइन चेंज मीन्स 2 राइट हैंड पोल्स, 2 राइट हैंड पोल्स आ गए। और यहाँ पे टोटल पोल्स कितने हैं, टोटल पोल कितने हैं, 3 है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड पोल्स कितने आ जाएंगे, टोटल माइनस राइट हैंड पोल। तो टोटल हमारे पास कितना है, 3, राइट हैंड पोल कितना है, 2, तो 3 - 2 इज 1। सो 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope this video is helpful for you guys. If this video is helpful for you, so please like and subscribe this channels.